हेलो फ्रेंड्स, एक्सपायरी के लिए हमने प्लान किया था कि हम ओनली पुल पुट स्प्रेड ही प्लान करेंगे क्योंकि हमारा व्यू पॉइंट बुलिश था और हमें इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना था। और हमारा फर्स्ट टारगेट था 22,400 और सेकंड टारगेट था 22,500 और हमारे दोनों टारगेट्स अचीव हुए। मतलब अगर हमने यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड प्लान किया होता तो पूरा प्रीमियम हमें मिलता। तो अभी कल हम क्या कर सकते हैं, हम वो प्लान करते हैं। तो कल के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारा ये वाला जो सप्लाई जोन था वो अब वायलेट हो चुका है, तो अभी हम इसको डिलीट कर देंगे। और मार्केट ने उस सप्लाई जोन को वायलेट करने के बाद एक बहुत ही अच्छा 125 मिनट्स का डिमांड जोन क्रिएट किया है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सेकंड हाफ का जोन है और साथ में फ्रेश भी है और रिसेंट भी। तो कल का प्लान अभी यही है कि कल भी हम कोई शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं इस सप्लाई जोन से, क्योंकि प्राइस अब रिएक्ट कर चुकी है और अभी दोबारा अगर इधर से रिएक्ट करती है तो वो सेकंड टाइम होगा, क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड नहीं होगा। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस इस 125 मिनट्स के डिमांड जोन पर आए और इस 125 मिनट्स के डिमांड जोन को ईएमए भी सपोर्ट कर रही है, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज का काम करेगा। तो अगर मार्केट इस 125 मिनट्स के डिमांड जोन पर कल आता है और यहाँ पर बुलिश इंगल्फ बनाता है तो वहां से हम लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा टारगेट ये डेली का सप्लाई जोन ही होगा। और अगर हमें कोई भी बुलिश इधर से सिग्नल नहीं मिलता है तो मोमेंटम में अगर हमें कोई इनसाइड कैंडल मिलती है तो हम उससे लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कल के लिए हमारा यही ट्रेड है कि मार्केट इस सप्लाई जोन से रिएक्ट करके जब इस 125 मिनट्स के डिमांड जोन पर आएगा तो यहाँ से हम लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। अब वहीं प्राइस अगर गैप अप खुलती है तो हम वेट करेंगे कि इस सप्लाई जोन के ऊपर ही 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज दे, तभी हम इसे एक ब्रेकआउट मानेंगे। और इस ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस इधर रीटेस्ट करने आएगी तो ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। जब प्राइस इसको अच्छी तरह से ब्रेक कर दे उसके बाद प्राइस जब दोबारा इस रेजिस्टेंस पर आए और यहाँ पर हमें बुलिश सिग्नल दे, लाइक बुलिश सिंगल बनाए, तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब हम कल के लिए भी बियरिश नहीं है, कल के लिए भी हम बुलिश ही व्यू पॉइंट रखेंगे। फर्स्ट, अगर प्राइस गैप अप खुल के इस डिमांड जोन को ब्रेक करती है तो उसके बाद हम लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर प्राइस इस 125 मिनट की डिमांड जोन पर आती है यहाँ से हम कोई लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। वहीं मार्केट अगर गैप अप नहीं खुलता है और मार्केट फ्लैट खुलता है और इस 125 मिनट्स के डिमांड जोन पर भी नहीं आता है तो फिर हम वेट करेंगे कि प्राइस इस डेली की डिमांड जोन पर हॉल्ट करे और सेकंड हाफ में इधर ब्रेकआउट दे और उस ब्रेकआउट के बाद हम लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे।